हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं दीपक नायक स्वागत करता हूं आप सभी का क्रॉस एडुकेयर प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग नीट एक्सक्लूसिव के अंडर डीपीपी के सॉल्यूशंस अभी बना रहे हैं, सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं आपका एक नीट एक्सक्लूसिव का क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान आप लोग की 2 साल से करीब पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो आपका जो बेस है बेसिकली वो पूरी तरह से बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो हमने सोचा कि इस बार हम बच्चों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, ताकि बच्चा जो है वो जब भी हम कैलकुलेशन करें, और क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और मैथमेटिक्स का यूज होता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये दिक्कतें ना आए, क्योंकि जब आप जनरल क्लास चलती है तो आप कहीं भी जाके टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन अभी क्या है, सीन ऐसा 2 साल से कुछ ज़्यादा खास बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है बेहतर ढंग से हो सके। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमने इस बार फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करा है, ताकि जितने भी कैलकुलेशन आपको करने हो फिजिक्स में उसमें कहीं दिक्कतें ना आए, तब जब आप बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इसी के अंतर्गत अभी जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करने जा रहे हैं, डीपीपी नंबर 5 है ना, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज है, बेसिक मैथमेटिक्स है जनरली, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग एक एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप पहले बेसिक समझ लो, फिर आगे मतलब धीरे धीरे, तब जब जाके एकदम सडन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे क्वेश्चन अगर पिक कर लूँ और आपको समझाने लगूँ तो उसमें आपको दिक्कत ना हो कहीं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है पढ़ाना, है ना। तो चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं टारगेट क्या है हमारा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने बारे में। हमारा तो आपको पता ही है, परिचय लगातार आप देख रहे हैं क्या है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने इंजीनियरिंग करा आईआईटी लखनऊ से, है ना। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, 6 साल है हम लोग को, 6 ईयर हो गए पढ़ाते हुए बच्चों को। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट नेशनल ब्रांड में भी काम करा है, कई सारे प्लेटफॉर्म के लिए बड़े बड़े। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम लोग को पता है कि हाँ, आपको कहाँ से किस तरह से पिक करना है, कहाँ से आपका बेस मजबूत होगा। तो उसके बिहाफ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको डायरेक्शन देते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स के बिहाफ पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं फिजिक्स में भी, कहाँ कहाँ मैथमेटिकल टूल का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो उसके बिहाफ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, खासकर कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस अभी, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, है ना, बिना एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हुए। जो आपके प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर का नॉलेज अभी आपके पास है, उसके बिहाफ पे आप फटाफट क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का डीपीपी नंबर 5 का जो एनालिसिस है, टोटल मार्क्स हमने इसमें दिए हैं 29, है ना। ये 29 मार्क्स का डीपीपी था, जिसके लिए हमने असाइन करा है आपको 31 मिनट। अब देखिए जरा इसमें जो सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक है। पर क्वेश्चन इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन 3 3 मार्क्स के हैं, है ना। और एक क्वेश्चन पे हमने 3 मिनट असाइन करा है कि 3 मिनट में तो कहीं ना कहीं आप एक सवाल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हमने 4 मार्क्स के रखे हैं, जो कि सब्जेक्टिव है नेगेटिव मार्किंग के साथ, जिसके लिए हमने पर क्वेश्चन 5 मिनट असाइन करा था आपको, है ना। और इसके बिहाफ पे हमारा 10 मिनट कंज्यूम होना था 8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमारा कंप्रीहेंशन बेस्ड 3 क्वेश्चन हमने 7 8 9 दिया है आपको, जो कि पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलने थे, और एक क्वेश्चन पे आपको जो एवरेज टाइम मिला है 3 मिनट का मिला है। तो ये टोटल 9 मिनट में आपको हैंडल करना था ये सारे सवाल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस चीज का। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिक चीज पढ़ना होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत कैसे निकालते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। नहीं पढ़ा है तो देखिए, हम बेसिक चीज है, हमें पता है कि हमारा एफ एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है ना। ये दिया हुआ है इन्होंने। ऑप्शन जो दे रखा है सवाल में, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा है 1/√2, चौथा ऑप्शन है √2।
तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि डी एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स का है तो हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये हमारा आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, है ना। माइनस साइन एक्स आएगा। हमें पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्लोप जीरो होता है, ये स्लोप ही दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू बेटा अगर हम जीरो के बराबर रख दें, है ना, तो हमें समझ में आया भाई कॉस एक्स बराबर है साइन एक्स के, ठीक है। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना। ऐसा कब होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या अगर मैथ अगर लगाना है तो देखिए, इस इक्वेशन वन मान लो, ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन को आप कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको वन आएगा अगर कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स करोगे तो बेटा टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो टेन एक्स यानी कि टेन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो कि वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, वन आ जाए, तो देखिए ये 45 होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एक्स की वैल्यू 45 डिग्री रखनी है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पर मैक्सिमम अगर देखना है हमें, है ना, तो एफ एक्स मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है, साइन 45 प्लस कास 45। अब पता है आपको कि सबकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2 आएगा बेटा। तो इसको देखिए अगर लिखेंगे तो हम लोग 2/√2 आएगा, और इसको हम टू को क्या लिख सकते हैं, देखिए टू को क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं ना ऐसे, √2 इंटू √2, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको काटोगे तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी √2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्ट ऑब्जेक्ट या बॉडी at any time t after starting is given by s is equals to 15t minus 0.04 t square, ओके। जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है 15t माइनस 0.4 टी स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम। ये आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है सवाल में, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। बोला है कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, जीरो है ना। तो बोला है कि कितने देर बाद, कितने टाइम के बाद 7 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, है ना। ऑप्शन है 20 सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है 15 सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है 10 सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है 5 सेकेंड। तो देखिए सिंपल है इसमें, आपको पता है कि अगर हम इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर दें, भाई डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा आ जाएगा क्या, वेलोसिटी आ जाएगा या स्पीड आ जाएगा, ये तो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमारा वेलोसिटी आएगा, है ना। और वेलोसिटी आएगा 15t को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 15 आएगा, और अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को तो ये आएगा 2t आएगा बेटा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 15t.8t, ठीक है। अब इन्होंने ये वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखा है, वेलोसिटी की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है ना। तो v की जगह पे आप 7 रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 0.8 टी की वैल्यू जो आ रही है बेटा हमारा आ रहा है 8 के इक्वल आ रहा है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। तो 10 सेकेंड का टाइम आया, 10 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ठीक है। समझ में आया, मजेदार सवाल है। अभी इसमें ज्यादा जोक सपाट नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में जोक सपाट करने का कोई लॉजिक नहीं होता, है ना। चलिए
फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, अब पिछले सवाल के बारे में बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, ये मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है यहाँ पे, है ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, जब आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी किसी टाइम टी पे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ आ रहा है, देखिए ये टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो 15 माइनस 0.8 ये आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। वेलोसिटी का इक्वेशन आपने देख लिया। चलिए, तो जो वेलोसिटी का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने देखा है, आया है, वेलोसिटी का इक्वेशन है 15 माइनस 0.8 टी है बेटा। ये वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है क्या, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बेटा एक्सेलरेशन। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 15 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम वहाँ पे टी टू द पावर जीरो है। और आगे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 0.08। यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, डिफरेंशिएशन से ही ये सब होता है जनरली। तो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन फिजिक्स के बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के सॉल्व हो सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो छोटू है ना। ये कौन है, छोटू है। छोटू मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फिर बोला है छोटू का डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज गिवन बाई, है ना। छोटू का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस छोटू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी भी टाइम टी पे, माइनस यहाँ पे लगा है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, 4t² प्लस 2t दिया हुआ है, ठीक है। देन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। कितना होगा, जब इसकी आपसे पूछा गया है कि जब टाइम आधा हो जाए, आधा सेकेंड हो जाए, 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड हो जाए, तो छोटू की वेलोसिटी कितनी होगी। तो छोटू की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, और हमें पता है वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, ds/dt कर देते हैं, ठीक है। तो ds/dt करिएगा आप तो -4 × 2t +2 आएगा, क्लियर है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -8t +2 है बेटा, है ना। ये आपकी स्पीड आ गई है, वेलोसिटी, या सॉरी इसको वेलोसिटी बोल दीजिए। अब आपको टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, कितना, आधा सेकेंड। तो टी की जगह पे 1/2 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसे, ठीक है। 1/2 +2, सर इसको हमने काट ही दिया तो ये आ गया हमारा 4, ये तो आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे सर तो कितना आएगा, -4 + 2 कितना होगा, -4 + 2 कितना होगा, -2 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स कि आधे सेकंड के बाद छोटू की स्पीड, या सॉरी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जनरली स्पीड और वेलोसिटी एक ही है इसमें, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्न चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही होगी, क्लियर है। तो -2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो देख लीजिए -2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कितना, कहाँ है -2 मीटर पर सेकंड, ये सी ऑप्शन में -2 मीटर पर सेकंड आ रहा है स्पीड, सॉरी वेलोसिटी आ रहा है। आगे बेटा पूछ रखा है आपसे इसका, ये क्वेश्चन वन मान लीजिए। आगे पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी को बाई डिफरेंशिएट कर देना है। ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है, -8t +2 है बेटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट अगर कर दें तो dv/dt अगर कर दे बेटा तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा सॉरी, सही सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना, क्या वैल्यूज इसकी आ सकती है। तो आई होप सो थोड़ा सा इसमें कुछ ऑप्शंस में कुछ दिक्कत हो सकती है। चलिए ठीक है, 4t 8t -8t +2t, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू dv/dt की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन, तो ये -8 आ गया।
-8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस ट्रीट कर रहे हैं, ये अगर हमारे लिए माइनस है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी, एक सेकेंड, सही है सही है, -2t -8t, टी की वैल्यू आपने रख दिया। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आपका दोनों निगेटिव आ रहा है एक्चुअल में, तो मैं ये ऑप्शन सर्च कर रहा हूँ, ऑप्शन कहीं कुछ दिया नहीं है इस तरह का, तो ऑप्शन में मान लो ये भी माइनस होता है, ये ऑप्शन एक्चुअल में थोड़ा सा हो सकता है ऑप्शन बनाने में थोड़ी माइनस प्लस की गलती हुई हो। तो एक्चुअल में स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों माइनस में है अभी, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा जब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे टू के पहले। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े। ओके, कह रहा है कि एक ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब मान लीजिए एक स्टोन है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एक ऐसे मान लो यहाँ पे छोटा सा बच्चा खड़ा है, इसने हवा में उछाला एक स्टोन को, ठीक है, इसने हवा में उछाला एक स्टोन को। तो हाइट किसी भी टाइम टी पे मान लो यहाँ पहुंचा था, ठीक है, ये हाइट है। हाइट का जो इक्वेशन दिया है वो है 490 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर है बेटा। फिर बोला है वेयर एच इन मीटर एंड टी इन सेकेंड रिस्पेक्टिवली, मतलब जो हाइट है वो मीटर में है, टाइम है सेकेंड में है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करा जाएगा। तो मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम मिनिमम वाली बात हो गई यहाँ पे। तो डी एच बाई, इसको फिर से हम, वेरिएबल किसका है, ये एच जो है किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसे फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये हमारा आ गया 490, और ये आएगा हमारा 2t, तो 2t से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ये आ जाएगा 9.8t आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो फिर से स्लोप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पे 0 होना चाहिए सर। तो इस इक्वेशन में फिर अब 0 हम रख दे, 490 माइनस 9.8t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम बेटा यहाँ से। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे इक्वेशन को, तो 490 की वैल्यू 9.8 टी को कंपेयर करना है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 50, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 सेकेंड आ रही है। कितनी सेकेंड, 50 सेकेंड आ रही है। ठीक है, जब टाइम 50 सेकेंड होगा तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, यानी कि वहां पे जाके ऑब्जेक्ट रुक गया होगा। ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे। देन वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा, नीचे आने लगेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए अब आपको एच मैक्सिमम निकालना है, तो आप टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 50 रख दीजिए। टाइम की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 50 सर। तो 490 इंटू 50 माइनस इंटू 50 का स्क्वायर कर दीजिए सर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारा आएगा इतना मीटर, ये एच मैक्सिमम है, यानी कि 12,250 मीटर की ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये मेथड है हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, है ना। इसमें देखिए कोई फिजिक्स का ऐसा नहीं, पूरा डिफरेंशिएशन लग रहा है ना, पूरा पूरा मैथ लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम ये मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको ये अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि देखिए यहाँ मैथ के ही हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब डीपीपी मिला होगा तो डीपीपी में यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को हमने सही कर दिया है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dy, है ना, इफ dy की वैल्यू कितनी हो, 12x dx हो। तो यहाँ पे अब आराम से आपको फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है x+1 का विथ रिस्पेक्ट टू dy, और यहाँ पे dy की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 12x dx दिया हुआ है बेटा। क्लियर है? तो अब आप dy की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हमारा x+1 इंटू 12x dx है। सर हम 12 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें,
और एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर इक्वेशन में, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, और यहाँ एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आ रहा है इस चीज़ का, वो कितना आया सर? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सर। और क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा सर। अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा सर। ये इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रीहेंशन बेस्ड है। बोला है इफ ए मैन हैज ए वेलोसिटी वेरिंग विथ टाइम गिवन एज v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। यानी कि देखिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है इसका, यानी कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी है। अब वेरिएबल वेलोसिटी है, बोला है कि यहाँ 3t स्क्वायर है। अब आपको पूछा है, सवाल आगे दिया है, आगे बोला है कि v जो है मीटर पर सेकंड में, t जो है सेकंड में, है ना। देन फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मैन आफ्टर 3 सेकंड, है ना। तो वेलोसिटी पूछा है 3 सेकंड के बाद क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, 3t स्क्वायर दे रखा है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि t की वैल्यू यहाँ पे सिंपल सीधे सीधे रख दीजिए 3 सेकेंड। और 3 सेकेंड जब आप रखेंगे तो इक्वेशन में 3 × 3 का स्क्वायर करना है और आपको ये नज़र आएगा कि ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 ये 27 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका वेलोसिटी। कितना आएगा? 27 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? यानी कि 3 सेकेंड बाद जो आदमी दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 27 मीटर पर सेकेंड से भागने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला है फाइंड आउट हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ हिज स्टार्ट। यानी कि ये पूछा है कि 2 सेकेंड के बाद, ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा है भागना, ये ऐसे भागना यहाँ से स्टार्ट करा है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है ना। स्टार्ट करा यहाँ से, स्टार्ट करा है यहाँ से, स्टार्ट करा, ठीक है। तो यहाँ से भाग रहा है, पूछा 2 सेकेंड बाद कितनी इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगी। तो 2 सेकेंड बाद देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है 3t स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। क्लियर है? वेलोसिटी क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है सर। तो ये 3t स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो dt को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग बेटा। तो ये आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करिएगा, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट भी आपको रखना है यहाँ पे। लिमिट क्या होगा सर? देखिए ds, ये मान लीजिए 0 से s आपको निकालना है। शुरू शुरू में 0 था जब टाइम 0 था, और ये 3 को क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। ये 0 से लेके 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करना है सर। t स्क्वायर dt है। क्लियर है? तो देखिए इसको इंटीग्रेट करिएगा आप, तो क्या आएगा हमारा s माइनस 0, क्योंकि ये डिफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे कांस्टेंट हट जाएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये हो जाएगा t³/3। और लिमिट आपको रखना है 0 से 2 सेकेंड का। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और टाइम की वैल्यू t की जगह पे एक बार 2 रखिए, एक बार 0 रखिए। तो 2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2³ और 0 रखेंगे तो 0³ हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा आया 8 माइनस 0। दैट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ रहा है 8 मीटर आ रहा है, यानी कि 2 सेकेंड बाद पार्टिकल 8 मीटर कवर कर चुका होगा। ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है? इसमें कहीं दिक्कत होगा तो यू कैन आस्क मी। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आस्क करना है क्वेश्चन, कहाँ से पूछना है क्वेश्चन, कैसे पूछना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है हमारा STPP का। फाइंड आउट हिज एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड। हिज एक्सेलरेशन, तो बहुत बढ़िया सर, हमें ये पता है कि भाई इन्होंने इस वेलोसिटी से ये भाग रहे हैं,
है ना। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, आपको करना क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। सर कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको हम 3 को हम कॉमन ले लिए, टी स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, ये हो जाएगा 6t। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इन्होंने बोला है कि हमें टाइम जो हमारा 3 सेकंड हो तो एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए अगर 3 सेकंड यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। तो ये हमारा सोल्यूशन था बेटा डीपीपी नंबर 5 का। क्लियर। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो आपको हमने बता रखा है कि कैसे सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।